हेलो 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 वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक्स कवर किया था। अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ- आगे पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ जो हम समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज़ है उसका ज़रूरत क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग उसको लेंगे। उसके बाद जाके हम और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में अगर पहले हम एनालिसिस करने जाएंगे तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से 9th 10th स्टैंडर्ड में हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को पहले ड्रॉ करेंगे। ये जो स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हम जो एंगल ले रहे हैं वो है 35 डिग्री। इस केस में इसका जो परपेंडिकुलर है और बेस है उसका साइज है 1.47 2.1। इन दोनों का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका रेशियो है 0.7002। अब एंगल को यही ट्रायंगल को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि इसका जो परपेंडिकुलर साइज है वो 2.1 हो जाए और जो बेस है वो 3 हो जाए। इस केस में फिर से हम अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका वैल्यू होगा 0.7002। फिर से हम इसको और एक बार एक्सटेंड करते हैं। भी इस केस में भी हम अगर देखेंगे परपेंडिकुलर का साइज है 2.84, बेस का साइज है 4.05। अगेन जो रेशियो आएगा वो है 0.7002। तो इसमें हम देख सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी परपेंडिकुलर का साइज हो, बेस का साइज हो, इन दोनों कोई भी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो हर केस में जहाँ पे एंगल 35 डिग्री है सेम होगा और उसका वैल्यू होगा 0.7002। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का असली एप्लीकेशन। यही चीज़ अगर हम tan, यहाँ पे जैसे कि हम परपेंडिकुलर बाई बेस कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं tan थीटा के हिसाब से, यही चीज़ अगर साइन थीटा या कॉस थीटा में कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सारे केसेस में इसका रेशियो जो है सेम आएगा जब तक एंगल सेम है। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। कोई भी फिक्स थीटा के लिए इसका रेशियो सेम आएगा और इसका वैल्यू उस एंगल का टेंजेंट, कोटेंजेंट या साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये वही चीज़ होगा जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं किसका रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आइदर परपेंडिकुलर बाई बेस और बेस बाई हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक में रिटर्न करेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन क्या होता है। कोई भी फिक्स अगर एंगल है उस केस में अगर उस एंगल को उस ट्रायंगल को जितना भी एक्सटेंड करे, हम जो रेशियो होगा कोई भी दोनों साइड का जो रेशियो है वो सिमिलर होगा। ऐसे ही हम आगे जाके अभी साइन थीटा और कॉस थीटा को डिफाइन करेंगे, फॉर्मली डिफाइन करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा को डिफाइन करने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, इसका जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे, फिर जाके इसको फॉर्मली डिफाइन करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा का जो डेफिनेशन होगा उसके लिए सबसे पहले हमें एक यूनिट सर्कल चाहिए होगा। कोई भी एक यूनिट सर्कल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल को हम उसका जो पॉइंट है ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, उसको हम ग्रेजुअली सर्कल के सर्कमफेरेंस के थ्रू वेरी करेंगे। ये जो एंगल हम ग्रेजुअली वेरी कर रहे हैं, अगर हम देखें कि जीरो पहला जो अगर जो एंगल एक्स एक्सिस जनरेट कर रहा है पहले वो 0 डिग्री है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट देखें, एक्स वाई का पहले वैल्यू है 1 0, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0। तो इस केस में कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 में हम जानते हैं इसका वैल्यू है 1,
साइन थीटा का वैल्यू एट 0 इज 0। इसको हम बहुत ही ग्रेजुअली वेरी करेंगे, तो हम देखेंगे कि कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम इसको पॉज करें तो x का वैल्यू हो रहा है 0.866, y का वैल्यू है 0.500। तो यहाँ पे x cos थीटा का वैल्यू है 0.866, साइन थीटा का वैल्यू है 0.500। अगेन इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया वहाँ पे cos थीटा का वैल्यू है -0.087, साइन थीटा का वैल्यू है अभी 0.996। इस पॉइंट पे अगर हम देखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज़ -0.087, वाई का वैल्यू है 0.996। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या है, कोइंसिडेंस हम ये देख रहे हैं कि cos थीटा का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट जो है कोई भी पॉइंट का उसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा का वैल्यू उसका वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब एक एक यूनिट सर्कल में सर्कमफ्रेंस के थ्रू हम पॉइंट को वेरी करेंगे। अगेन हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो कोई भी पॉइंट पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा का वैल्यू के इक्वल है, y का वैल्यू है साइन थीटा के वैल्यू के ऊपर, x का वैल्यू है कॉस थीटा के वैल्यू के ऊपर। तो ये अगर फुल रोटेशन हम करेंगे, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आ जाएंगे, अगेन यहाँ पे x का वैल्यू है कॉस थीटा का वैल्यू, y का वैल्यू है साइन थीटा का वैल्यू। इसको हम फुल रोटेशन करते हुए कोई भी पॉइंट में जब देखेंगे x का वैल्यू होगा कॉस थीटा, y का वैल्यू है साइन थीटा। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट, जहाँ पे एक यूनिट सर्कल में हम एक पॉइंट को सर्कमफ्रेंस के थ्रू वैल्यू करते हैं कोई भी एट एन एंगल थीटा में, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको कॉस थीटा डिफाइन करते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको साइन थीटा डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखे थे कि यूनिट सर्कल में अगर कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस में है उसको हम ग्रेजुअली मूव करेंगे एंड वो एट एन एंगल थीटा होगा, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम डिफाइन करेंगे कॉस थीटा, और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हम डिफाइन करेंगे साइन थीटा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को हम ग्रेजुअली आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें, इसमें अगर हम ग्रेजुअली मूव करेंगे तो हर कोई पॉइंट में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसको हम सिमिलरली अगर लेके सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोई भी अगर पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका जो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो है नेगेटिव, वाई एक्सिस का जो वैल्यू, तो दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद पॉइंट को अगेन ग्रेजुअली मूव करके थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक्स का वैल्यू होगा नेगेटिव, वाई का वैल्यू है नेगेटिव। तो इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू एट थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, साइन थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों नेगेटिव है। सिमिलरली इस पॉइंट को हम फिर से आगे लेके अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं अगेन एक्स का वैल्यू है पॉजिटिव, वाई का वैल्यू होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब कॉस का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसी चीज़ को हम अगर समराइज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू
पॉजिटिव, कॉस का वैल्यू नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों का वैल्यू नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव। अगर साइन कॉस का वैल्यू हमें पता है, इसका नेचर कैसा है हमें पता है, तो इसके ऊपर डिफाइन करके हम tan का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों अगर पॉजिटिव है तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, tan थीटा का वैल्यू होगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव बाई नेगेटिव का वैल्यू होगा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू है नेगेटिव, कॉस थीटा का वैल्यू है पॉजिटिव, तो tan थीटा का वैल्यू होगा तो इसको हम अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, फोर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और tan तीनों का वैल्यू पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, tan नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, tan थीटा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव। तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस ASTC। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट कट है याद रखने के लिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होगा। अभी हम आगे कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में जो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का वैल्यू है उसको देखेंगे। पहला है जीरो, एट एंगल जीरो साइन थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, कॉस थीटा का वैल्यू है 1 डिग्री। जो हमने देखा यूनिट सर्कल का अगर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि एट 0 डिग्री एक्स का जो वैल्यू है वो 1 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो इसलिए 0 डिग्री में साइन थीटा इज़ 0, कॉस थीटा इज़ 1, और क्योंकि साइन थीटा 0 है तो tan थीटा का वैल्यू 0 आएगा। सिमिलरली हम कोसेकेंड सेकेंड और कॉट का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ये बस इन्वर्स होगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का। 30 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू है एट 30 डिग्री √3/2, tan थीटा का वैल्यू है 1/√3। 45 डिग्री में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का वैल्यू सेम है 1/√2 1/√2। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम है तो tan थीटा का वैल्यू होगा 1। सिमिलरली 60 डिग्री के एंगल में थीटा 60 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू होगा √3/2। साइन थीटा के साथ साथ अगर कॉस थीटा का वैल्यू हम देखेंगे, कॉस थीटा एट 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, और tan थीटा का वैल्यू होगा √3। 90 डिग्री में अगेन 90 डिग्री अगर हो गया तो हमें पता है एक्स का वैल्यू उस पॉइंट में 0 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा 0, वाई का वैल्यू है 1, देन साइन थीटा का वैल्यू होगा 1। अगर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 0 है तो tan थीटा का वैल्यू होगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हम एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है यूनिट सर्कल का उसको अगर याद रखेंगे तो हमें कोई भी
एंगल में कितना वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू है से नेगेटिव वैल्यू है, ये हमें अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम पाइथागोरन थ्योरम जो है हमने देखा था पहले लेसन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और रेसिप्रोकल का भी हमने देखा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का सेक थीटा, टैन थीटा का कॉट थीटा। और जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, हर क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा वैल्यू नेगेटिव है, तो हमें याद रखना है एएसटीसी रूल, ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। सेकंड में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉसेक का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है और उसके साथ साथ कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव है। और जो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है। अगला हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो है अलाइड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अलाइड एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ये है कि अलाइड एंगल होता क्या है। अलाइड एंगल ये होता है कि अगर कोई भी दो एंगल का सम इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री का मल्टीपल होगा, तो उन दोनों एंगल को अलाइड एंगल बोला जाता है। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो होगा 90 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो है इसका अलाइड एंगल हम बोलेंगे 60 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम 30 डिग्री लेते हैं और उसके साथ 150 डिग्री ऐड करते हैं तो वो होता है 180 डिग्री, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इस केस में 30 डिग्री का और एक अलाइड एंगल होता है 150 डिग्री। तो ये जो अलाइड एंगल्स है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लेके हम बाकी एंगल्स का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा है मोस्टली जो वैल्यूज़ है 0 टू 90 डिग्री में हमने देखा है, तो इस एंगल के वैल्यू से हम बाकी जो क्वाड्रेंट है, जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होता है, इसके लिए हम अलाइड एंगल का यूज़ करेंगे। तो कोई भी जो एंगल है तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर एंगल थीटा है तो उसका अलाइड एंगल क्या होता है 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा। उसका और एक अलाइड एंगल क्या होगा, 90 का और एक मल्टीपल होता है 180, तो 180 प्लस माइनस थीटा। नेक्स्ट अलाइड एंगल होगा और 90 डिग्री के बाद 270, 270 प्लस माइनस थीटा। और उसके बाद होता है 360 प्लस माइनस थीटा। तो अलाइड एंगल में क्या वैल्यू होगा साइन थीटा और कॉस थीटा का, इसके लिए हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देखेंगे। पहले हम कोई भी एक एंगल थीटा को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इस थीटा में इसका साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है। कॉस थीटा का वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट का। तो इस थीटा का जो अलाइड एंगल होगा दैट इज इस एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। ये अलाइड एंगल हमें कैसे हेल्प करेगा आगे के क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करने के लिए, इसी को हम आगे देखें। अभी इसी थीटा को अगर हम 90 डिग्री से एक्सटेंड करेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा में मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के साथ 90 डिग्री जोड़ेंगे। ये 90 डिग्री कौन से एंगल पे दिया है यहाँ पे, ये अगर 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो हमें अभी वैल्यू कैलकुलेट करना है 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा में वैल्यू क्या होगा, कॉस साइन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है,
तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये जो एंगल है इसको हम थीटा बोलते हैं। तो अगर हमें कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा कैलकुलेट करना, हमें थीटा का अलाइड एंगल हमें चाहिए। उसके लिए हमें इसको 90 डिग्री से बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं अलाइड एंगल क्या होता है, पाई बाई टू के मल्टीपल में होता है। तो पाई बाई टू प्लस थीटा, अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट तो हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन, बट ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ और एक जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है का साइन। यहाँ पे साइन क्या होगा, साइन के केस में अगर, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, हमारा जो वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका वैल्यू हो जाएगा ऑफ साइन। सिमिलरली सिमिलरली अभी हम क्या का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया, अभी साइन थीटा हमें कैलकुलेट करना है। साइन थीटा हमें पता है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है। और उसके साथ साथ हम अलाइड एंगल के लिए देखेंगे, 90 डिग्री प्लस करेंगे, 90 डिग्री प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है। इसमें अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, साइन 5/2 थीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड जानना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड जानने के लिए क्या होगा, ये अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें जानना है, साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के जो वैल्यू है वो है, अगर ये हमारा पॉइंट है, का वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें जानना पड़ेगा। और ये अगर ये यूनिट सर्कल है तो हम का वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा कॉस थीटा या कॉस। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या जानना है, साइन क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव। साइन 9 पाई बाई 2 प्लस क्या हो गया, तो हमने अलाइड एंगल के केस में देखा है, फर्स्ट रूल ये है कि अगर जो भी एंगल है एक्स का, अगर अलाइड एंगल हम कैलकुलेट करने जाएंगे जो एन पाई के मल्टीपल है, एन पाई मतलब पाई के इंटीजर मल्टीपल्स में है, जैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो इस केस में रूल ये कहता है कि फंक्शन का जो वैल्यू है, फंक्शन जो है, जैसे कि अगर साइन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो हमें साइन ही मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन पाई प्लस एक्स जो है इसका वैल्यू होगा साइन एक्स। अब इसका जो साइन है वो डिपेंड कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में वो बिलोंग करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर साइन पाई प्लस एक्स है तो ये कौन से क्वाड्रेंट है, साइन पाई प्लस एक्स आता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या है, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव है, तो साइन पाई प्लस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स आएगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कॉस 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स का यहाँ पे क्योंकि पाई का एन मल्टीपल में है तो वैल्यू तो कॉस का सेम रहेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो साइन है वो क्या होगा। 2 पाई माइनस एक्स हम क्या जानते हैं, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, हम ऑल साइन टेन कॉस जो रूल जानते हैं उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली टेन पाई माइनस एक्स
पाई यहाँ पे जो है n के मल्टीपल है, जहाँ पे n 1 है, तो 10 पाई माइनस एक्स का अगेन मैग्नीट्यूड 10x होगा, और जो साइन होगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, tan का वैल्यू नेगेटिव है। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये जानते हैं कि अगर π/2 के ऑड मल्टीपल्स में आ रहा है, जैसे कि π/2, 3π/2, 5π/2, तो इस केस में क्या होता है, फंक्शन का जो वैल्यू है उसका जो अलाइड एंगल का वैल्यू होगा वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, साइन π/2 प्लस एक्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, कॉस 3π/2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, टेन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉट एक्स। अब जो साइन है ये अगेन डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट है साइन π/2 प्लस एक्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस एक्स हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो कॉस एक्स आ जाएगा। ये जो साइन ये जो साइन है ये डिपेंड कर रहा है कौन से एंगल, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम अलाइड एंगल निकाल रहे हैं। ये क्योंकि साइन का हम अलाइड एंगल निकाल रहे हैं, तो ये जो साइन साइन आएगा, जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कि ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है अगर ऑड मल्टीपल्स में है, बट ये जो साइन है ये साइन डिपेंड करेगा ये एक्चुअल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये साइन हम जानते हैं साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस एक्स। कॉस 3π/2 माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, अगेन 3π/2 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे हम देखेंगे, तो 3π/2 माइनस एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो कॉस का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड हमें पता है साइन एक्स हो जाएगा, बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू होता है नेगेटिव, तो आ जाएगा नेगेटिव साइन एक्स। सिमिलरली tan π/2 माइनस एक्स, tan का जो वैल्यू है वो जो अलाइड एंगल के फॉर्मूला के हिसाब से हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो कॉट एक्स आ जाएगा, और साइन क्या होगा, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हम जानते हैं नेगेटिव है, तो tan π/2 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉट एक्स। ये यहाँ पे हम एक टेबल में हम देख सकते हैं आप, ये साइन π/2 माइनस थीटा का वैल्यू होगा कॉस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू है साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, ये क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो π/थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली कॉस का वैल्यू π/2 माइनस थीटा, ये क्योंकि ऑड मल्टीपल में है, साइन जो मैग्नीट्यूड है उसमें सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो साइन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, जो साइन आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, वो डिपेंड कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू हमें पता है नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जानते हैं कॉस नेगेटिव है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और पाई प्लस थीटा ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। tan का सिमिलरली π/2 माइनस थीटा ऑड मल्टीपल में है, साइन चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और सिग्नेचर साइन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका पॉजिटिव है तो प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट आ रहा है π/2 प्लस थीटा, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और क्योंकि ये ऑड मल्टीपल में है साइन चेंज, मैग्नीट्यूड में साइन चेंज हो जाएगा, कॉट का हो जाता है, tan का हो जाता है कॉट थीटा, सिग्नेचर में नेगेटिव। पाई माइनस थीटा, यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर मल्टीपल्स में है, पाई देन क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, और tan थीटा का वैल्यू ये कौन सा है, π/2 माइनस थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, और जो π/थीटा है यहाँ पे हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू
पॉजिटिव होता है, तो टेन पाई बाई थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा। अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें अलाइड एंगल का एप्लीकेशन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो जैसे कि हम जानते हैं, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री यहाँ पे हम जानते हैं, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा ये अलाइड एंगल लेकिन है, और क्योंकि 90 डिग्री मतलब पाई/2 है, पाई/2 के साथ जो भी हमें अलाइड एंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि कॉस का वैल्यू चेंज होके साइन हो जाएगा। अब इसका साइन क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको हम अगर लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम एक साइड में लेके आ जाएंगे, साइन थीटा 1 माइनस √2 इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1/1 माइनस √, और कॉट थीटा जो हमारा कैलकुलेशन है उसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस √2 माइनस है टू, फाइनल हो जाएगा √2 माइनस 1, आंसर 1। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सीरीज दिया गया है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे करके cos 179 डिग्री तक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा। एक तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन अगर मैकेनिकली करेंगे हम, अलाइड एंगल में हम जानते हैं cos 1 डिग्री cos 179 डिग्री, cos 179 डिग्री मतलब क्या है, cos 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos नेगेटिव ऑफ cos 1 डिग्री। ये आ जाएगा कैलकुलेशन। बट इस सीरीज में हम एक चीज़ देख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, वो हमें याद रखना है। कॉस थीटा का वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में हम क्या जानते हैं, एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में अगर हम ड्रॉ करेंगे एक एंगल है, इस एंगल को हम वेरी करके 90 डिग्री तक लेके जाते हैं, तो इस 90 डिग्री में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है। कॉस थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है, और साइन थीटा का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, 0 है। तो सिमिलरली कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसके वजह से अगर कोई भी एक टर्म बीच में कॉस 90 डिग्री है जिसका वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे बाकी जो भी नंबर्स हो रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हम जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे जो आइडेंटिटीज़ है, तीन आइडेंटिटीज़ है, उसमें से एक यूज़ करेंगे। में जो एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे आ जाएगा, तो 1/1 का वैल्यू हो जाएगा 3। आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा।
और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, एक सीरीज़ है अगेन, साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक जा रहा है। तो इस केस में हमें वैल्यू कैलकुलेशन करना है ये सीरीज़ का। इसमें हम यूज़ करेंगे जो पाइथागोरियन आइडेंटिटी फंक्शन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम अलाइड एंगल का भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस ये सीरीज जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। इसमें हम अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री एक जो वैल्यू है इसको हम निकाल दें तो बाकी क्या कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो इसमें हम देख सकते हैं ये अलाइड एंगल के फॉर्म में है, 5 प्लस 85 90 डिग्री है। सिमिलरली साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो ऐसे लिख सकते हैं। देन आ जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं अप टू साइन स्क्वायर 50 डिग्री। फिफ्टी डिग्री तक कर सकते हैं। और क्या बच जाएगा? एक है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एक बच जाएगा साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? अलाइड एंगल में 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं। साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारे वैल्यूज, वैल्यू चेंज हो जाएंगे, साइन हो जाएगा कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तो यहाँ पे हर एक का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1। ऐसे करके सारे वैल्यूज हम कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर 55 डिग्री का हम वैल्यू क्या जानते हैं? साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 0 डिग्री का 0 है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का 1 आता है। 1 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 15 डिग्री प्लस 175 डिग्री प्लस, इसके बाद हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इसके बाद हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 55 डिग्री, 30 डिग्री, देन 35 डिग्री, 40 प्लस 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम देख सकते हैं, ये सिंपल tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। इसमें हम देखेंगे tan थीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें अगर ये पाइथागोरियन एक हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसको मानते हैं, तो ऊपर का वैल्यू अगर परपेंडिकुलर है, नीचे का वैल्यू बेस है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना होगा? √3² प्लस 4² का वैल्यू हो जाएगा 5², यहाँ पे 5। ये आ गया वैल्यू। अगर tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर 90 डिग्री से कम है, तो इस केस में हम
साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 3/5। बट यहाँ पे दिया हुआ है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन का वैल्यू होता है नेगेटिव। इस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस। तो अभी तक हम जो भी एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस केस में हम एक सिंपल एंगल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे। उसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसको हमें पता है, उसके बेसिस में हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे। बट आगे जाके जो भी एडवांस प्रॉब्लम्स होंगे उसके लिए हमें कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। कंपाउंड एंगल क्या होता है, कंपाउंड एंगल ये होता है कि कोई भी 1 या 2 या 3 एंगल से उसका हम समेशन करके जो भी एंगल, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बढ़ता है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक सिंपल प्रॉब्लम से चालू करेंगे। सिंपल जो एक प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। अगर हम मान लेते हैं पहले साइन का वैल्यू है साइन ए, एक एंगल है, उस एंगल पे हमें अपना जो वैल्यू है वो पता है। सिमिलरली और एक एंगल होता है बी, इसमें भी हमें साइन बी का वैल्यू पता है। अगर साइन ए साइन बी का वैल्यू पता है तो हम वहाँ से कॉस ए कॉस बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ और भी जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है टेन थीटा, उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये जब साइन ए साइन बी का वैल्यू पता है तो उससे हम एक कंपाउंड एंगल होता है, कंपाउंड क्या होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी अगर वो होता है मिलता है हमें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जैसे कि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें इंडिविजुअल जो एंगल है उसका वैल्यू, उसका साइन या उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पता है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें पता है, तो उससे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, इसका वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। तो इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, हम डिराइव करने के लिए पहले एक सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इस यूनिट सर्कल अगेन हम ड्रॉ किए। हम यूनिट सर्कल में क्या जानते थे, एक जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक एंगल ए। इस एंगल ए में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू है कॉस है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है साइन है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंपाउंड एंगल करने के लिए हमें इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। अब कितने एंगल से बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें साइन ए प्लस बी करना है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ए एंगल को बी तक बढ़ा रहे हैं ताकि टोटल एंगल जो होता है वो होगा ए प्लस बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए को बी एंगल और बढ़ाया है, तो ये जो एंगल है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम सर्कल में इंटरसेक्ट किया है। और सेंटर से अगर उस पॉइंट का वैल्यू हम पी डिफाइन करते हैं, तो पहले हम पी पॉइंट से जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ पी, और जो हम बेस है तो वहाँ पे बी अगर उस पॉइंट को बोलेंगे, तो ओ पी बी जो एंगल बन रहा है, इस जो एंगल है, इस जो ये जो ट्रायंगल है इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं जो वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, ए प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल है ए प्लस बी का। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू है साइन ए प्लस बी। तो ये तो हमें मिल गया, बट इसमें अगर हम बेस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको पहले एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो एंगल है ए प्लस बी का, जो एंगल पी में इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पी पॉइंट से जो साइन, जो ए एंगल का जो रेडियस था वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर अगर पी पॉइंट में कट कर रहा है तो ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट में हम जानते हैं कि अगर ओपी जो वैल्यू है, ओपी का जो वैल्यू है, ये ओपी का वैल्यू होता है क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे एंगल जो ऊपर का जो एंगल हमें दिख रहा है, तो ये एंगल का वैल्यू है बी। तो अगर बी वैल्यू है तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा साइन बी। साइन बी हो गया। अब साइन बी को हम सिमिलर वे में जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जहां पे ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है रेडियस को, वहां का वैल्यू हो जाएगा कॉस बी। तो कॉस बी और साइन बी हमें मिल गया। अब यहां से हमें एक प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा जो राइट एंगल ट्राइंगल ए प्लस बी फॉर्म किया है, जो एंगल फॉर्म किया है, वहां तक अगर एक हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये प्रोजेक्शन कितने एंगल में कट, कितने हाइट में कट करेगा। तो अगर साइन बी से प्रोजेक्शन हम डालेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर एंगल ए पहले डिफाइन हो रहा है तो ए एंगल अगर वहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो सिमिलरली जो कट कर रहा है, जो ऊपर का जो ट्रायंगल है रेड एम्बर कलर में, तो ये एम्बर कलर जो एंगल रेड के साथ रेड का जो एंगल है वो होगा ए। तो अगर साइन बी ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है, साइन बी के जो प्रोजेक्शन होगा उसका वैल्यू होगा साइन बी कॉस है। इसका अगर हम देखेंगे प्रोजेक्शन हम क्यू से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो हम जानते हैं अगर ये ए है तो सिमिलरली इसका वैल्यू भी ए होगा। अगर ये एंगल ए है अगेन इसका वैल्यू भी ए हो जाएगा। तो अगर हम जानते हैं ये साइन बी है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कॉस बी है, तो साइन बी का ये जो पोर्शन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो प्रोजेक्शन का वैल्यू हो जाएगा साइन बी कॉस है। सिमिलरली यहाँ पे कॉस बी है, कॉस बी का जो प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एंगल ए है, कॉस बी साइन ए हो गया। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया कॉस बी साइन ए और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया साइन बी कॉस ए। अब ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल परपेंडिकुलर लेंथ है, ये कितना वैल्यू बना रहा है। ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है ये वैल्यू बना रहा था साइन ए प्लस बी का। अगर साइन ए प्लस बी का वैल्यू बना रहा है तो हम प्रोजेक्शन में अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट हुआ कॉस बी साइन ए, सेकेंड पार्ट हो गया साइन बी कॉस ए। तो जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, उसका हो जाएगा कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए। तो अभी सिमिलरली हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन हमने देख लिया, साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसका इक्वल हो जाएगा साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए। ये हो गया प्रूफ कंपाउंड एंगल का। तो जैसे कि हमने साइन ए प्लस बी का वैल्यू कैलकुलेट किया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो सिमिलरली हम बाकी के केस में भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करके कर सकते हैं, या फिर हमें बहुत सिंपल अगर सॉल्यूशन अगर याद रखना है तो कैसे करना है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू हमें पता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो अगर प्लस बी के जगह पर हम माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ऑफ माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस बी कितना होता है कॉस बी, क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस बी कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर थीटा नेगेटिव साइड में घूम रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ऑफ कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो कॉस बी हो गया। इस साइड में क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, साइन ऑफ माइनस बी कॉस साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस साइन बी। तो
साइन ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें अगर, तो कंपाउंड एंगल अलाइड एंगल जो है उस एंगल अलाइड एंगल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं। साइन पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमें साइन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, साइन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, बट क्योंकि ये साइन पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, साइन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल में है तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। अभी हम ए के जगह हम रिप्लेस कर देंगे पाई बाई टू प्लस ए में, तो पाई बाई टू प्लस ए में साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन कॉस, क्योंकि साइन चेंज होगा ऑड मल्टीपल्स में, कॉस ए कॉस बी कॉस पाई बाई टू प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, बट साइन चेंज के साथ साथ मैग्नीट्यूड जो है वो भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज होके कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए नेगेटिव में आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी में अगेन हम बी को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे, कॉस ऑफ माइनस बी अगेन हम जानते हैं पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन ऑफ माइनस बी हम जानते हैं नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे क्योंकि पहले ही नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव ये हो जाएगा तो मल्टीपल होके पॉजिटिव आ जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। सिमिलरली हम अगर कैलकुलेट करेंगे टेन ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी का हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। डबल एंगल के केस में हमें सिंपली बी के जगह ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमें डबल एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। हाफ एंगल के केस में हम ए बी दोनों के जगह पर हम अगर थीटा बाई टू या ए बाई टू से रिप्लेस करेंगे तो हमें हाफ एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये जो एंगल का फॉर्मूलाज है, ये जो कंपाउंड एंगल्स का ये जो स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसमें आपको अच्छे से याद करना है, ताकि आगे के जाके कोई भी साइन कॉस थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंपाउंड एंगल कैलकुलेशन बहुत जल्दी आप कर सकें। सिमिलरली जो हम देख रहे हैं ट्रिपल एंगल है, यहाँ पे हम टू ए प्लस ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद टू ए का जो फॉर्म है उसको हम फिर से ब्रेक डाउन करके ए प्लस ए में डाल सकते हैं। तो ये स्लाइड आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, तो याद करके रखना। नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करके ये चैप्टर एंड करेंगे यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन कंपाउंड एंगल के ऊपर बना हुआ है। कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हम 15 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि हमें 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 30 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री के केस में भी हमें वैल्यू पता है। तो कॉस 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस, अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री।
कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। कितना हो गया ऊपर √3/2√2 प्लस 1/2√2 माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 2 कॉस 15 सेम हो जाएगा। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं √3/2√2 दोनों कट गए 1/2√2 प्लस 1/2√2 यहाँ पे दोनों है 2 इंटू 1/2√2 हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हम ये जो चैप्टर है इसको एंड करेंगे। आगे जाके हम इन्वर्स फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेट करेंगे। उसके साथ साथ हम डोमेन और रेंज जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसको कवर करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के केस में। और हम इनके जो ग्राफ्स बनते हैं, जो ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे, और उसके साथ हम इसका पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करेंगे, कितना पीरियड होता है साइन थीटा के केस में, कॉस थीटा के केस में कितने पीरियड्स होते हैं, टेन थीटा के केस में भी पीरियड कितना होता है, कैसे उसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट